नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक चीज़ बता दूं कि मैंने आरटीआई लगा दिया है। ठीक है, मैं इस आईटीआई के इंतजार कर रहा था कि कोई लड़का या कोई आईटीआई वाला लगाए, लेकिन नहीं लगाए। चलिए ठीक है, क्यों नहीं लगाए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैंने कई छात्रों को कहा था कि भैया आरटीआई लगा करके जानकारी मांग लीजिए आप डीजीटी से। तो कई लड़कों ने लगाया, कई लड़कों को बताया कि सर हमको आईटीआई वाले ने डरा दिया है, तो चलो फिर हम ही लगा दिया। और हमने लगाया है जो आरटीआई, तो 2014 से लेकर के 17 तक सेमेस्टर सिस्टम के बच्चों का लगाया है कि अभी तक कितने बच्चे पास हो गए और कितने बच्चों जो है तो फेल हुए हैं, कितने बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, कितने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कितने बच्चों ने ग्रीवांसेस डाला है, कितने बच्चों का ग्रीवांसेस क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2014 से लेकर के 17 तक डाला है। और एनुअल वाला जो है तो 2018 से लेकर के 21 तक डाला है। सेम चीज़ डाली है कि इन बच्चों का जिनका जो सीबीटी एग्ज़ाम था, इनका भी कितने बच्चे बैठे, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चों का ग्रीवांसेस आया, कितने बच्चों का ग्रीवांसेस नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इससे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और मैंने डाला है एग्ज़ाम का कौन सा डाला है कि जो नवंबर में हुआ था एग्ज़ाम सीबीटी का, नवंबर 2022 में जो सीबीटी के एग्ज़ाम हुए थे, और फरवरी में जो 2023 में ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हुए थे, तो उनका डेटा मैंने मंगवाया है, सेमेस्टर सिस्टम का, एनुअल का, दोनों का। देखिए अब डीजीटी कब तक देती है। मैं आपको एक चीज़ वैसे मैं बता दूं, बहुत श्योर हूं मैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि डीजीटी ये जवाब देने के पहले सारी चीज़ें कर देगी, क्योंकि ये जवाब देगी तो निश्चित फंसेगी, वो हर हालत में फंसेगी और अपने आप को फंसाएगी नहीं डीजीटी। और मैंने एक चीज़ सोचा था कि मैं स्टेट वाइज मंगवा रहा हूँ। मेरे को ये चीज़ें पता चलना चाहिए कि किस स्टेट में कितने लड़के बैठे थे और कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो एक दूध का दूध पानी का पानी ये भी हो जाएगा कि किस स्टेट में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, क्या वहाँ के नोडल स्टेट की गलती थी फिर या डीजीटी की गलती थी, और किस स्टेट में कितनी चीज़ें हुई है। हालांकि इसका 30 दिन का टाइम होता है, तो देखो 30 दिन में क्या वो देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये निश्चित बता दूं कि आज सोमवार, मैंने संडे को ही लगाया था, तो ये सोमवार है आज, तो आज हलचल उनके पास से चीज़ें पहुंच जाती हैं 2-3 दिन के अंदर, तो हलचल मच जाएगी और इसके कारण चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग जो डरते हैं ना, डरिए जब आईटीआई वाला कह देता है कि नहीं ऐसा मत करिए, नुकसान होता है। देखिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, निकालने के लिए, देने के लिए बाध्यता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपको कोई जो है तो कुछ कर देगा। ना आईटीआई पे कुछ हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। डरते हैं आईटीआई वाले, डरते हैं बोलने से कि स्टेट वाले जो है तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हम तो कहते हैं कि एक बार बोलिए और फिर हमको बताइए कि कौन सी स्टेट डायरेक्टर ने आपको चिट्ठी लिखी है, फिर बताइए, फिर मैं कैसे बातें करता हूँ। अभी तो आप ये सब चीज़ें आरटीआई के देखे हैं, अभी तो ये लगेगा कि एग्ज़ाम क्यों, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों, अभी तो ये भी लगेगा कि क्या ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, क्या ये कंपटीशन एग्ज़ाम है। फिर अभी और आईटीआई, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि और क्या लग रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में, हर जगह जो है तो 40-40 सीट है, सिर्फ आईटीआई में ही 20 सीटें क्यों हैं? क्यों वहाँ पे 40 और 60 सीट में एक इंस्ट्रक्टर लगता है, तो आईटीआई में क्यों एक इंस्ट्रक्टर लग रहा है ना? 20 सीट में इनको भी 40 सीट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी अभी आईटीआई लगना अब चालू हो जाएगा इनका। तो अब इनके जो है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैं सामने लिया दूंगा एडमिशन के बीच में कि अगस्त सितंबर तक में, 30 सितंबर तक में मैं बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मैंने अभी राय ले रहा हूँ, कानूनी सलाह ले रहा हूँ कि जैसे दिल्ली का हुआ था कि राज्यपाल की ताकत और मुख्यमंत्री की ताकत, वैसे ही मैं ले रहा हूँ कि स्टेट की क्या ताकत है, जेडी का क्या ताकत है, नोडल का क्या ताकत है और डीजीटी की क्या ताकत है। क्या डीजीटी एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है, तो फिर क्या वो एफिलिएशन के अलावा एग्ज़ाम करा सकती है कि नहीं करा सकती है? और जब एग्ज़ाम करा सकती है तो फिर ईडी प्रैक्टिकल का क्यों नहीं करा सकती है? ये कैसे दोहराचरित? और फिर एडमिशन के लिए डायरेक्ट ही क्यों नहीं कर सकती? जैसे सीबीएसई पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है कि हर स्टेट उनके होते हैं, फिर एक केंद्र होता है, वैसे क्यों नहीं होता है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब आरटीआई लगना चालू हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी आईटीआई को ऐसे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन मांगने में असमर्थ है, नहीं लगा पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमको लिख करके दे, मैं आरटीआई लगा करके जवाब मांगूंगा, है ना? तो डरने की बात नहीं है। अब स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि जो
ये ईडी प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट बचे हो 2014 से लेकर के 17 तक सेमेस्टर सिस्टम वाले और 2018 से लेकर के 21 तक यूनियन वाले, तो अब इसका जवाब जो है ना बिल्कुल आएगा। ये एक बार में नहीं देंगे तो 2 बार दूसरी अपील करूँगा, मैं तीसरी अपील करूँगा, क्योंकि इनको मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जान गया हूँ और मेरे को बहुत बड़ा शंका जाहिर कर रहा हूँ कि मई निकल ही गई है और जून में एग्ज़ाम ये नहीं करवाने वाले हैं, ना फिर जुलाई में अगस्त होगा, और ये ना अगस्त में होगा, ये कहीं ना एग्ज़ाम जो बचा हुआ है और ये सारी चीज़ें अगस्त सितंबर के बीच में चली जाए, ये आप मान लीजिए। तो इसलिए इनकी छटपटाहट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलता है तो फिर टेढ़ी उंगली निकालना चाहिए। टेढ़ी उंगली का मतलब मैं लड़ाई झगड़े से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन मांगूंगा, मैं आरटीआई से जवाब मांगूंगा और जवाब इनको देना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ बता दूं कि ये अपनी गुणवत्ता की बातें करते करते बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ बता दूं कि अभी तक अफिलिएशन वाला मामला देख दूं, बहुत सारे एफिलिएशन वाली लिस्टें पड़ी हुई हैं, 4 ट्रेड खोल करके बैठे हुए हैं, करोड़ों की आईटीआई खोले हुए हैं, लेकिन अभी तक 2018 के बाद से बहुत है, 19 की एप्लीकेशन है, 20 की एप्लीकेशन है, इनकी 21 की एप्लीकेशन है, 22 की एप्लीकेशन है, 23 की है ही एप्लीकेशन, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने उलझा करके रखे। तो मनमानी तो डीजीटी की अब नहीं चलने वाली है और ना चलने दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं मेरे को पीएमओ से जो मैंने बात की है तो उन्होंने बोला है कि पॉइंट बना करके इस एड्रेस पे आप भेज दीजिए, ठीक है ना। वहाँ मेल एड्रेस नहीं होता है पीएमओ का, तो एड्रेस होता है, दिल्ली का एड्रेस है इनका, उस एड्रेस पे मैं पुलिंदा बना करके कि आईटीआई को कैसे ये मजाक बना दिए हैं और स्टूडेंट को कैसे मजाक बना दिए हैं। अभी मैं इस बार का एडमिशन का भी देख रहा हूँ, इसके बाद मैं अगस्त में पूरा पीएमओ का मैं इनका काला चिट्ठा भेज रहा हूँ और इनके यहाँ के जो अधिकारी थे पहले बिना कागज के एफिलिएशन दे दिए थे, ठीक है, 2018, 19, 20 में लोगों ने ट्रेड बढ़वा लिया था, वो सब चीज़ें इनके पास मैं भेजूंगा पीएमओ से और वहाँ से मैं जवाब मंगवाऊंगा। तब देखिएगा कि कैसे जवाब देते हैं, कैसे जवाब नहीं देते हैं। एक चीज़ और बोल दूँ कि घबराने की बात नहीं है कि लड़के बोल रहे हैं कि सर जॉब निकल रही है, पीछे हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जॉब तो निकलेगी ही, वो तो रुकेगी ही नहीं। रिजल्ट आपका देरी हो सकता है, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और अब आज से आपको डेली न्यूज आपको मिलेगी। अभी तक 20 तारीख तक मैंने बोला था, हमारा स्टूडियो का काम चल रहा था, स्टूडियो का काम पूरा समाप्त हो गया है। अब आपके पर डे न्यूज आना चालू हो जाएगी, आप लोग देखिएगा। तो आरटीआई लग गया है और अब मज़ा आएगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि शो कोई भी बने, कमेंट आपका बंद नहीं होना चाहिए, मार्ग बंद नहीं होना चाहिए, लड़ाई साथ में लड़ना चाहिए। अगर मैं लड़ रहा हूँ तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और ये आईटीआई टॉक्स को देखते रहिएगा, ठीक है। और गाड़ी धीरे चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।